आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय दादा वाणी अक्रम विज्ञान। दादा भगवान दादा कहलाते हैं, लेकिन ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का नाम दादा भगवान है। ये सिंबॉलिक है और स्थूल रूप से, भौतिक रूप से मैं उनका परिचय करना चाहता हूँ कि वर्ष 1908 में भादरण गुजरात के अंदर जन्मे A.M. पटेल, अंबालाल मूलजी भाई पटेल नाम से वो उनका नाम विख्यात हुआ। वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे और वो पिछले कई जन्मों से ऐसा बताया जाता है कि भगवान ऋषभ के पुत्र भरत जी जो कि मुक्ति चले गए थे, उस समय से तत्व ज्ञान और मैं कौन हूँ और इस सृष्टि का रचयिता कौन है, इसकी खोज के अंदर वो जीव जो है वह जन्म करता रहा। और 10 लाख वर्ष के बाद के अंदर ये दादा भगवान के रूप में A.M. पटेल के रूप में जन्मे और 1958 यानी 50 वर्ष की उम्र के अंदर, लेकिन ये उनका डेवलपमेंट, ये पुरुषार्थ पिछले अनेक जन्मों का था। ऐसा नहीं है कि उसी जन्म में उनको दिव्य ज्ञान हो गया, उसी जन्म के अंदर उनको जो है ये रिद्धि सिद्धि अनुभूति हो गई, ऐसा नहीं है। पिछले जन्मों के डेवलपमेंट के कारण 1958 के अंदर वो सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पर शाम के समय बेंच पे विराजमान थे, तो एक दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ जो वो कई वर्षों से चिंतन कर रहे थे कि मैं कौन हूँ और इस सृष्टि का रचयिता कौन है। उसका संपूर्ण ज्ञान उनकी आँखों के सामने प्रकट हुआ, दिखाई देने लगा, हृदयंगम हुआ, आत्मसात हुआ और वो दिव्य प्रकाश स्थायी रूप से उनके अंदर समा गया। और उन्होंने जो है 5 आज्ञा का निर्माण किया। 1958 में उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद 1962 में उनके जो भतीजे थे, वो भतीजे दादा दादा कहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप केवल मेरे दादा नहीं हैं, आप तो सबके दादा हैं, आप दादा भगवान हैं। उसी समय से दादा भगवान के रूप में वो प्रसिद्ध हुए, वो अवतरित हुए और वो सर्वव्यापी हुए। उसके बाद में 1974 में उन्होंने आप्त पुत्रों को वो ज्ञान दिया और जो है ज्ञान दीक्षा दी और वो आप्त पुत्र आगे से आगे इसका प्रचार करते रहे। और 1974 के बाद वे स्वयं घर घर जाकर के लोगों को बताते रहे, क्योंकि लोगों के अंदर नई चीज़ थी और बड़ी अद्भुत चीज़ थी, तो उनका जो है दिलचस्पी नहीं थी। इस विज्ञान का नाम उन्होंने दिया अक्रम विज्ञान, अक्रम मार्ग, जो भगवान ऋषभ के समय से यानी प्रथम तीर्थंकर के समय से अभी तक
क्रमिक मार्ग चल रहा है, उस क्रमिक मार्ग के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है आत्मा की उन्नति होती है। पहले गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ कर के और अंतिम मंजिल मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ये 14 गुणस्थान का अलग विषय है, वो आज मैं इसके साथ नहीं जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन दादा भगवान का जो ये ज्ञान था वो अक्रम विज्ञान, अक्रम मार्ग क्या है कि ये जो है जिसका कोई क्रम नहीं। जब क्रम नहीं तो दादा ने स्वयं कहा कि ये लिफ्ट है और ये जो है वह जो है हवाई जहाज है और ये लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, यानी बिना क्रम के जो है आप जल्दी से जल्दी मुक्ति को जा सकते हो। और ऐसा बताया गया कि ये दिव्य ज्ञान, ये अक्रम विज्ञान हर एक के समझ के बाहर है और जिनको बहुत ही ज़्यादा पुण्य होगा उनको ये ज्ञान मिलेगा, ज्ञान दीक्षा मिलेगी और वो जो है 250 वर्ष तक इसका अस्तित्व बताया जाता है। इस तरीके से दादा भगवान प्रचार करते करते जो है 1988 यानी 80 वर्ष की अवस्था के अंदर वो जो है उनके इस दिव्य ज्ञान के साथ में, क्योंकि वो भरत क्षेत्र में थे और अगर वो महाविद्य क्षेत्र में होते तो 360 डिग्री का जो है उनको केवल दर्शन और केवल ज्ञान होकर के मुक्ति को जा सकते थे। लेकिन 356 डिग्री के ऊपर वो एक जो है खटपटिया वीतराग के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज भरत क्षेत्र में विराजमान हैं। उनका उद्देश्य यही है कि मैं अकेला मुक्ति को नहीं जाऊंगा, अनेक अनेक भवी जीवों को, मुमुक्षुओं को, महात्माओं को यह ज्ञान दे करके सबको मुक्ति में भेजूंगा। तो उसके लिए उन्होंने 5 आज्ञा का आविष्कार किया, हमको 5 आज्ञा दी और 5 आज्ञा एक सुरक्षा कवच है। अगर व्यक्ति 24 आवर्स उन 5 आज्ञा की लक्ष्मण रेखा में रहते हैं, जो कि होलिस्टिक है, जो कि अगर आगमों का सार समझें तो वो संपूर्ण है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र्य और सम्यक तप है, उनका पालन करते करते वो इस भाव के अंदर जो है शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दादा वाणी से आपको इसी भाव में मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति की नींव अवश्य लगती है। तो उस दादा वाणी को हम 5 आज्ञा के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे। और ये जो अक्रम विज्ञान है ये सामाजिक धर्म और जो है हमारा कुल धर्म से ऊपर जो है ये अध्यात्म धर्म है, ये अध्यात्म विज्ञान है। ये अज्ञान ज्ञान से परे ये विज्ञान है। इसके अंदर धर्म की तरह यानी कुल धर्म की तरह कोई भी कुल धर्म में देखिए सामाजिक 3 तरह के धर्म की हम व्याख्या करते हैं। पहले जो सामाजिक धर्म होता है वो मानव धर्म होता है, वो परस्परोपग्रो जीवानाम पर आधारित होता है, लिव एंड लेट पर आधारित होता है कि समाज के अंदर जीने के लिए सहयोग दो और सहयोग लो। परस्पर का जीवन है, रिलेटिव जीवन है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं जी सकता है, वो हमेशा रिलेटिव जीवन ही जीता है। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर कपड़ा बनाने वाला कपड़ा न बनाए, अगर सब्जी उगाने वाला सब्जी पैदा न करे, अगर फूड ग्रेन्स उगाने वाला फूड ग्रेन्स न उगाए, तो ऐसी स्थितियों में क्या मनुष्य का जो बेसिक फैसिलिटी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है वो क्या मुहैया हो सकती है, प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए सामाजिक जीवन रिलेटिव जीवन है, परस्पर जो है आदान प्रदान का जीवन है, जो है वो लिव एंड लेट का जीवन है और गिव एंड टेक का जीवन है। तो इसीलिए वो हमारा सारा एक तरीके से सामाजिक धर्म है, वो एक तरीके से हमारा सहयोग जो है वो सहयोग का धर्म है और वो हमारा मानव धर्म है। उससे ऊपर उठे
तो कुल धर्म होता है। बच्चा जन्म लेते ही उसको अपना अपना कुल धर्म मिलता है। आज पूरे विश्व के अंदर बात करें तो 365 तरह के कुल धर्म हैं। जैसे कि विश्व के 8 महान धर्म माने जाते हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जोरास्ट्रियन और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़्म। उसी तरीके से जो है अलग अलग छोटे बड़े कई धर्म ये जन्म के साथ मिलते हैं। माता पिता जिस धर्म का अनुसरण करते हैं वही उस बच्चे को मिलता है, तो उसको कुल धर्म कहा जाता है। कुल धर्म का अर्थ होता है जो पुण्य पाप पर आधारित होता है, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति पर, शुभ अशुभ प्रवृत्ति पर जो है आधारित होता है। अशुभ प्रवृत्ति से पाप का बंध होता है, शुभ प्रवृत्ति से पुण्य का बंध होता है। और इसका एक फॉर्मेट होता है जिसमें एक ईश्वर होता है, मंत्र होता है, मंदिर होता है और उसके साथ साथ में एक रिचुअल्स की क्रियाकांड की विधि होती है, संस्था होती है, शास्त्र होती है। सब चीज़ें हर एक की अपनी अपनी फिक्स होती है, उसको फॉर्मेट कहते हैं और उस फॉर्मेट के अनुरूप ही वो धर्म चलता है। तो वह पुण्य पाप के आधार पर चलता है। तो कुल धर्म भी अच्छा है क्योंकि अच्छी बातें बताई जाती है और सामाजिक धर्म भी अच्छा है। हम किसी भी धर्म को गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर धर्म की समीक्षा करते हैं तो ये बताया जाता है, विश्लेषण करने पर ये बताया जाता है। तो हमारा जो कुल धर्म है वो पुण्य पाप पर आधारित है और वो हमें अच्छी गति के अंदर भेजता है, मनुष्य गति या देव गति में। लेकिन जैसे दादा भगवान का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करने का था तो उन्होंने आत्मविज्ञान दिया, उन्होंने आत्मधर्म दिया कि नो वाया मीडिया। आत्मा आपके भीतर है, आप स्वयं शुद्ध आत्मा हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हो। आप सच्चिदानंद हो। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला और आनंद जिसका लक्षण है वो आप स्वयं हो। उसकी अनुभूति करो, उसका एहसास करो, उसका रियलाइजेशन करो। उसका नाम बना सेल्फ रियलाइजेशन। जब ये हमारा अनुभव, जब दादा ज्ञान देते हैं तो 3 चीज़ें दिया करते हैं। एक तो प्रीति, जागृति और तीसरा अनुभव। 100% हमको 2 घंटे के ज्ञान के अंदर प्रीति करा देते हैं कि मन वचन काया से मुक्त तुम शुद्ध आत्मा हो। ये प्रीति जीवन भर जन्म जन्मांतर तक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति जो जाने वाला है वह आत्मा है, मुक्ति जाने वाला नहीं, वो तो मुक्त ही है। हर प्राणी के 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है और आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है, उनके सभी के भीतर में एक समान आत्मा, प्रभु, ईश्वर, भगवान विराजमान हैं। लेकिन जो ये भेद दिखाई देता है वो अपने अपने कर्मों के आवरण के कारण मूल आत्मा आवृत हो गई है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा, जो कि मिश्र चेतन है और वही सारा खेल खेलती है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वह हमारी जो है प्रतिष्ठित आत्मा, मूल आत्मा कोई काम नहीं करता। सारा जो पुरुषार्थ है, चाहे रियल हो चाहे रिलेटिव हो, वो तो सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है। मूल आत्मा तो स्व पर प्रकाशक है, वो दृष्टा है, वो पावर हाउस है, वो मात्र प्रकाश देती है, दृष्टि देती है। तो आत्मा दृष्टा हो गया और जो प्रकाश देती है वो दृष्टि कहलाती है। परिवर्तन दृष्टि से होता है। मुख्य जंक्शन पॉइंट दृष्टि है। दादा भगवान का जो मूल कहना चाहिए कि जो की पॉइंट है वो है दृष्टि विज्ञान। और उस दृष्टि से, खुली आँख से जब हम दृश्य देखते हैं तो जो भी हमको दिखाई देता है वो दृश्य कहलाता है।
और वो देखा जाता है, बाहरी आँख से देखा जाता है। भीतरी आँख है वो दृष्टि कहलाती है। वो दृष्टि देने वाला हमारा मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, स्वपर प्रकाशक है। वो तो मुक्ति की अवस्था में है, हमारा नहीं। सभी के अंदर वो मुक्त अवस्था में है, लेकिन उसको प्रतिष्ठित आत्मा ने, उसको कार्मण शरीर ने, उसको अज्ञानता ने बांधे रखा। ये पर्यायवाची है। प्रतिष्ठित आत्मा के पर्यायवाची की बात करूं तो वो सैकड़ों सैकड़ों पर्यायवाची हो जाते हैं। हर एक धर्म दर्शन का, प्रतिष्ठित आत्मा का अपना अपना नाम है, लेकिन अज्ञानता एक ऐसा शब्द है जिसमें प्राय प्राय धर्म दर्शन जो है वो सहमत हो जाते हैं कि अज्ञान, जैसे सांख्य जो है क्या कहता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। दादा भगवान भी यही कहते हैं, प्रकृति पुरुष को अलग अलग जानना मानना ये भेद विज्ञान है, ये मुक्ति का मार्ग है। दोनों को अलग अलग मानो, ये ज्ञाता दृष्टा है, ये भेद विज्ञान है और यहीं से मुक्ति प्रारंभ होती है। ये शुद्ध भाव है, इससे नए कॉज नहीं पढ़ते हैं, और कॉज पढ़ते भी हैं तो उससे ऐसा पुण्य मिलता है जो कि मोक्ष के लायक और सहायक हो। तो कहने का अर्थ ये है, हमें अज्ञानता को मिटाना है। जो हमारे दादा भगवान कहते हैं कि शरीर और आत्मा के बीच के अंदर है, तो वो अज्ञानता है, उसको मिटाना है। तो समय हो जावे उसके पूर्व सारी 5 आज्ञा जो सुरक्षा कवच है उसकी व्याख्या रह नहीं जानी चाहिए। तो पहली जो दादा भगवान की आज्ञा है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट, यानी किसी भी जीवित प्राणी को आप देखो तो आप मनन करो कि ये देहधारी है, शरीर है, उसका दिखाई देता है। एकेंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय के जीव है, सब दिखाई देते हैं स्थूल रूप से। तो ये नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है, जैसे कि पेड़ है उसकी छाल है वो पैकिंग है। ये रिलेटिव व्यू पॉइंट है, ये सम्यक दर्शन है। रियल और रिलेटिव का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और इसकी जो दूसरी आज्ञा है कि आपने इसको रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखा, अब रियल व्यू पॉइंट से देखो, क्योंकि दादा भगवान का सारा अक्रम विज्ञान है वो अनेकांत पर आधारित है, मल्टी डायरेक्शनल दृष्टि पर आधारित है, सत्यांश को पर आधारित है और ये भी पर आधारित है, ये आग्रहीन है। इसीलिए सब सत्यांशों को जोड़ते हैं तब परफेक्ट सत्य केवल ज्ञान बनता है। वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और उसी से ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति में जाने के पहले हर एक को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ता है। तो दूसरा रियल व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट है कि जो दृश्य आपने देखा, पेड़ को देखा, तो अब आप उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करो। क्यों कि पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, राम कृष्ण महावीर, आप, मैं, 24 तीर्थंकर सिमंदर स्वामी के भीतर में शुद्ध परमात्मा सबका एक सा है। और जो भेद दिखाई देते हैं वो कर्मों के आवरण के कारण, अज्ञानता के कारण, कॉजल बॉडी के कारण दिखाई देते हैं। तो ये रियल रिलेटिव दोनों मिलकर के सम्यक ज्ञान बन गया। अब मैं तीसरी आज्ञा पे आता हूँ कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति का मतलब होता है कि सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो ये एविडेंसेस जो है वो हमारे जीवन का संचालन करती है, हर प्राणी का संचालन करती है और ये कुदरत का एक अंग है। कुदरत तो एक व्यापक रूप के अंदर है। कुदरत 6 तत्वों का बना हुआ है। कुदरत के अंदर जो है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पंचभूतात्मक शरीर बने हुए हैं, जड़ और चेतन के। तो वो तो बड़ा टर्म हो गया, लेकिन ये इंडिविजुअल पर काम करने वाली है यह व्यवस्थित शक्ति। यानी
इस जगत का संचालन करने वाली कुदरत है, जो कि 6 तत्वों से इस जगत का संचालन करती है। और हर जीवित प्राणी जन्म से मृत्यु तक कुदरती चेतना और कुदरत के कानून के तहत जो कार्य करता है। और हम इंडिविजुअल रूप से ये व्यवस्थित शक्ति जो है हमारे को द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, काल स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, इन घटकों से, इन साधनों से जो है संजोग जुटाती है, संजोग खड़ा करती है। और वो संजोग वही खड़ा करेगी जो हमारे उपादान में है, जो पूर्व जन्म में हमने अर्न किया है, जो हमारी लायबिलिटी है, जो हमारा कर्ज है, जो कि आज उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है इस जन्म के अंदर आया है, उसके अनुरूप ही जो है वो संजोग जुटाती है। तो ये तीसरी आज्ञा, इस आज्ञा का पालन, देखिए सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हम जो है वो रियल रिलेटिव पॉइंट को जान करके, और जो मैं कौन हूँ इसकी हमें परीक्षा हो जाती है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज मन वचन काया रूपी देहधारी नामधारी पैकिंग हूँ, लेकिन रियल रूप से मैं और इस जगत के समस्त प्राणी जो है शुद्ध आत्मा है। अब तीसरा जो है, इस जगत का संचालन करने वाला कौन? अभी तक मैं ये मानता चला आ रहा था कि इस मन को चलाने वाला, वचन को चलाने वाला, काया को चलाने वाला मैं स्वयं हूँ, मैंने ये कार्य किया, मैं और मेरा से जुड़ा रहता था बहिरात्मा के रूप, स्वार्थ की चेतना के रूप के ये कार्य मैंने किया, ये घर मेरा, मैं बड़ा लेखक, मैं कुबेरपति, मैं धनपति, इस तरीके की हमारी जो मानसिक थी, जो मिथ्या ज्ञान था, वो समाप्त होकर के और कोई हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, हम अकर्ता बन गए कि दुनिया का कोई भी प्राणी कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और कोई अपने आप को कर्ता मानता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान मुख्य 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि मन, मैं स्वयं मन वचन काया हूँ, और इस मन वचन काया को संचालन करने वाला, इस मन वचन काया का निर्माता मैं हूँ। जबकि रियल व्यू पॉइंट ये, सनातन सत्य ये है कि इस कुदरत ही समस्त प्राणियों की क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। तो जब हम कुदरत को समर्पित हो जाते हैं, हम कर्ता व्यवस्थित शक्ति मान लेते तो अकर्ता बन जाते हैं, निष्काम कर्म करने लग जाते हैं, और अकर्ता बनने से हमारे कोई नए भाव नहीं पड़ते, कर्मों का बंधन नहीं होता। और इसी कारण ये जो 5 आज्ञा है हमको मुक्ति में ले जाने वाली है। समय की प्रतिबद्धता को देख करके जो चौथी आज्ञा है वो है हमारा सम्यक चारित्र। इसका अर्थ ये है कि जो है फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। फाइल नंबर 1 मेरा शरीर है, फाइल नंबर 2 मेरे पास नज़दीक रहने वाली मेरी पत्नी है, फाइल नंबर 3 पुत्र है, चौथा फाइल नंबर पोता बेटे की बहू। इस तरीके से ये फाइलें हैं। कामगारी व्यक्ति और घर में काम करने वाला नौकर, ये सब फाइलें हैं। इनकी ये हमारे संपर्क में क्यों आ रहा है कि कुदरत ने संजोग जुटा करके मेरे संपर्क में भेजा, या मैं इसके संपर्क में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन गया, क्योंकि हमारे दोनों का हिसाब किताब है। हम दोनों एक दूसरे के कर्मों का आदान करने वाले डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं। तो या तो मैं कर्म चुकाने के लिए, देखिए कर्मों का भुगतान करना हो तो उसमें निमित्त उपादान दोनों ही चाहिए। द्रव्य मैं हूँ, क्षेत्र है, काल भाव है, पर वो निमित्त भी तो मिलना चाहिए, तभी कर्मों का भुगतान होगा। तो निमित्त हमारे सामने आता, उसको, उस निमित्त को निर्दोष मानो, अकर्ता मानो, शुद्ध आत्मा मानो। और निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा इस भावना से मानते हैं, नए भाव नहीं पड़ते और नए कॉजेज नहीं पड़ने के कारण हमारे जो पूर्व में कॉजेज पड़े उनका सब भुगतान समाप्त होकर के, जीरो होकर के प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कॉजल बॉडी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और 5वीं आज्ञा फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करने का, 5वीं आज्ञा जो है वो हमारी जो है वो
आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, यानी प्रतीति, जागृति और अनुभव के फोल्डर्स को बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव की जो है तरक्की करना, डेवलपमेंट करना, उसके लिए हमारे प्रतीति 100% जमी हुई है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जागृति जो है, ये जागरूकता है, ये रियल पुरुषार्थ है। हर क्षण बना रहना चाहिए। हर क्षण बना रहने के कारण जो है हमारा अनुभव धीरे धीरे, जो हमको दादा ने ज्ञान के समय में 2% दिया था, 15% जागृति दी थी, तो ये जागृति जो 15 से 20, 25, 30, 50, 100 तक जाती, उसके साथ साथ में अनुभव का ग्राफ भी पड़ता है। और एक दिन हम केवल दर्शन को प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।